गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। तो बहुत सारे यूपी के टीजीटी के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, नीट के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सबको टारगेट में रखते हुए मैं बायोलॉजी का आज से सीरीज चला रहा हूँ। 11th और 12th बिल्कुल रोज़ एक सेम टाइम पे दोपहर या रात को मैं हर एक चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट, सिंडेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सिंडेस्मोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है? तो ज्वाइंट आर्टिकुलेशन एंड लिगामेंट। लिगामेंट और जो बोन आप लोग पढ़े हैं और ये जो भी हमारे ज्वाइंट होते हैं उनके स्टडी को। माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज स्टडीड अंडर। बर्ड का माइग्रेशन किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है? तो फेनोलॉजी में। लेपिडोप्टेरोलॉजी ये किसका स्टडी करता है भाई? तो मॉथ और बटरफ्लाई का। किस ब्रांच में हम लोग अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का स्टडी करते हैं? तो अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का स्टडी हम लोग प्रोटोजोलॉजी में करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीबा और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी विसरा इज कॉल्ड स्प्लैंक्नोलॉजी। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी ये किससे रिलेटेड है भाई? तो लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, दूसरे ग्रहों पर कैसा जीवन होगा इसका स्टडी के लिए एक्सोबायोलॉजी है। स्टडी ऑफ लिवर स्पेशल, हमारे यकृत का स्टडी करना है, लिवर का स्टडी करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रांच है? हेपेटोलॉजी, इसलिए डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एट लो टेम्परेचर, एकदम कम तापमान पर अगर लाइफ को प्रिजर्व करने का स्टडी करना है तो क्रायोबायोलॉजी होगा। मोलस्का के स्टडी को या मोलस्कन सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? कोंकोलॉजी। स्टडी ऑफ वुंड एंड एंशिएंट केसेज, एक्सीडेंट केसेज, घाव और दुर्घटना के केस की स्टडी को क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी, इसलिए तो आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में एक जगह होता है ट्रॉमा सेंटर। ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर, बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी। और टेरेटोलॉजी पूछेगा तो डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज, विकास के जो भी अपरूपता है, बाधा है, शरीर में विकृति है, सबकी स्टडी को क्या कहेंगे? टेरेटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड, जितने भी फैलने वाले रोग हैं अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉज और कंट्रोल का स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? एपिडेमियोलॉजी। उसी तरह से आगे आते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, क्योंकि कोशिका के अध्ययन में सब चीज़ शामिल है, उसकी संरचना, उसकी बाहरी संरचना, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं, उनका विकास और जेनेटिक्स। जूलॉजी का वह ब्रांच जो हेरिडिटी के मैकेनिज्म को डील करता है वो हो जाएगा जेनेटिक्स, हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं। स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड इज नोन एज, पक्षियों के घोंसलों के स्टडी को क्या कहते हैं? नीडोलॉजी। क्या कहते हैं? नीडोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं यूफेनिक्स, किसका स्टडी है? ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेबल डिजीज, वैसे डिजीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैल सकें, वैसे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा है ब्रांच? यूफेनिक्स। उसी तरह से इथोलॉजी, एनिमल के बिहेवियर से, जंतुओं के व्यवहार से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू हैबिटेट, आवास से जुड़ा हुआ किसी भी पॉपुलेशन का जेनेटिक कंपोजिशन किस ब्रांच में आता है? तो जेनेकोलॉजी में। मैलेकोलॉजी मोलस्क के लिए, और मैलेकोफिली अगर वर्ड लगा देगा तो क्या हो जाएगा? स्नेल या मोलस्क के द्वारा जब पोलिनेशन होता है तो उसको मैलेकोफिली कहते हैं। मायोलॉजी मसल के स्टडी को कहते हैं। कैरियोलॉजी न्यूक्लियस के, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कैरियो नाम का जहाँ भी प्रीफिक्स लगे, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, वहाँ उसका मीनिंग न्यूक्लियस होता है, जैसे कैरियोगैमी। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर इन रेसेज, मानव जाति में अलग अलग कैरेक्टर के स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी।
मेंटल क्वालिटी कम्युनिटी का जो होता है उसकी स्टडी को यूथेनिक्स कहते हैं। साइंस जो स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और केमिकल के फंक्शन को बताता है लिविंग वर्ल्ड में, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ट्रेनिंग हैंडिकेप्ड पर्सन इज, अपंग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना कौन सा थेरेपी कहलाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लेकिन इसमें हमको डाउट लग रहा है, नहीं होगा ही, ठीक है, फिजियोथेरेपी भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग अ पेस मेकर टू अ हार्ट पेशेंट इज कनेक्टेड विथ विच ब्रांच? तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। डायलिसिस नेफ्रोलॉजी में आता है, क्यों? क्योंकि नेफ्रोलॉजी वर्ड नेफ्रॉन से बना है और नेफ्रॉन जो है यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट है। व्हाट इज ओटोरिनो लारिंजियोलॉजी? तो लारिंग्स और फारिंग्स पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे ईयर, नोज और थ्रोट, ईएनटी के स्टडी और केयर को कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घास का स्टडी करता है, ग्रास का। हार्ट का स्टडी कार्डियोलॉजी, तभी डॉक्टर कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। लाइट इफेक्ट जो विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है उनको कहते हैं फोटोबायोलॉजी, क्योंकि फोटो भी प्रीफिक्स वही लगता है जो लाइट से रिलेटेड रहता है। पेलिएंटोलॉजी वो किससे रिलेटेड है भाई? ठीक है, तो ये फॉसिल से होता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी, तो कैरियोलॉजी, अभी जस्ट बताए थे कैरियो लगा होना चाहिए। अब इधर जो भी आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं टेस्ट में आया हुआ है, लाइक मेडिकल टेस्ट, टीजीटी, पीजीटी एट्सेट्रा। एनिमल लिविंग एंड सबसिस्टिंग ऑन अनदर एनिमल कम अंडर पारासाइटोलॉजी, पारासाइट से बना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं दोज ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड सबसिस्टिंग ऑन अदर एनिमल इज नॉन एज पारासाइट, उसका स्टडी हो जाएगा पारासाइटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड का स्टडी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी में ह्यूमन रेसेज, मानव जाति का अध्ययन होता है। टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस है। बर्ड्स का स्टडी ऑर्निथोलॉजी, सेम टू सेम। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के कल्याण के लिए अगर हेरिडिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है तो उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यही आया हुआ है क्वेश्चन, किसको बोलते हैं? मानव जाति के विकास में अगर हेरिडिटरी प्रिंसिपल का, अनुवांशिकीय सिद्धांत का प्रयोग हो तो उसे यूजेनिक्स कहते हैं। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस और बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ब्रांच जिसमें एल्गी, शैवाल का अध्ययन हो जाता है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? फंगस के स्टडी को। माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को। ऑन्कोलॉजी कैंसरस सेल के स्टडी को। एंटीजन और एंटीबॉडी का ब्लड में जो इंटरेक्शन होता है उसका स्टडी कीजिएगा तो उसे सेरोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से होता है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने प्रपोज किया था। टिश्यू या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ शरीर के जॉइंट, जोड़ का अगर स्टडी करना हो तो वो आर्थ्रोलॉजी होगा, तभी डॉक्टर हो जाते हैं आर्थोपेडिस्ट। पेलिएंटोलॉजी स्टडी ऑफ बोथ बी एंड सी, मतलब फॉसिल के भी स्टडी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांच स्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है? वो भी टिम्बर ट्री का, ठीक है, जिससे फर्नीचर बनते हैं वैसे पेड़ों के स्थापना, विकास और जनन से रिलेटेड रहता है तो सिल्वी कल्चर कहलाएगा। में आते हैं। अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के तो वो क्या कहलाता है? बायोमेट्री। पेडोलॉजी तो सॉइल, मिट्टी से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ फॉसिल, दिख रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल एकदम गांठ बांध लीजिए, वो चाहे प्लांट का फॉसिल का स्टडी हो चाहे एनिमल के फॉसिल का स्टडी हो, दोनों के स्टडी को बोलेंगे पेलिएंटोलॉजी। फ्लावर की बात करें तो एंथोलॉजी। एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ की बात करें तो टेरेटोलॉजी, लेयर के चलते होता है। ग्रोथ रिंग जो पेड़ों में होते हैं, पेड़ों के लकड़ी के लट्ठों में होते हैं, उनसे अगर उनका एज काउंट कर लें तो इस ब्रांच को बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एम्स में आ चुका है। इकोलॉजी स्टडी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ये भी पहले जान गए थे हम लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी भी तुरंत बताए हैं। इक्थायोलॉजी फिश का स्टडी है, मछलियों का अध्ययन
मत्स्य विज्ञान इक्थायोलॉजी को बोलते हैं। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा है, मतलब प्लांट और एनिमल से। बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 से 2 के बीच। फिशेज का स्टडी इक्थायोलॉजी, फिर से बता दिया। कौन सा पेयर मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है? पेडोलॉजी सोयल का है, हम लोग पढ़े ही हैं। प्रोसेस ऑफ फंक्शन लाइफ का रहेगा तो फिजियोलॉजी पढ़े ही हैं, ठीक ना। कौन मिसमैच है? काइनेसियोलॉजी फॉसिल की स्टडी को नहीं करता है, पेलियंटो ने करता है, तो यही पर रोक देते हैं। लिम्नोलॉजी है तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। रूडिमेंट्री ऑर्गन के स्टडी को क्या बोलेंगे? डिस्टिलियोलॉजी। आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्रीज, बौने बौने पेड़ पौधों को उगाने के आर्ट को क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं। मॉडर्न बोटनी के फादर कौन है? बोहिन है। सेल के स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एनिमल के बिहेवियर, जहाँ बिहेवियर के बात कर दे ETH नाम का प्रीफिक्स लग जाएगा तो इथोलॉजी। फाइकोलॉजी तुरंत बताए थे, एल्गी। और माइकोलॉजी फंगी या फंजाई जिसको बोलते हैं। बायोलॉजी का ब्रांच जिसमें एजिंग का स्टडी किया जाता है, मैंने बुढ़ापे का, वृद्धावस्था का, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। कोई भी रोग होने से जो डर रहता है उस फोबिया को क्या कहते हैं? पैथोफोबिया। तभी तो पैथोलॉजिस्ट जो है वो जांच करते हैं। हर्पेटोलॉजी तो सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल और एम्फीबियन का स्टडी करता है। सरीसृप वर्ग और मेढक वाला एम्फीबियन वर्ग, उभयचर वर्ग का स्टडी करता है। बोटनी का ऐसा ब्रांच जो एक्सटिंक्ट प्लांट या प्लांट फॉसिल का स्टडी करता है तो भी हो जाएगा पेलियोनो। वहाँ पे था पेलियोंटोलॉजी, अब बोटनी कह दिया, प्लांट से कह दिया तो पिलियो बोटनी हो गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर मानव जाति के विकास करने के लिए अगर पर्यावरण में आप सुधार कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? यूथेनिक्स बोलेंगे। हेरिडिटी और वेरिएशन से जुड़े हुए बोटनी के ब्रांच को भी क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। फंगाई के स्टडी को माइकोलॉजी। एथनोबोटनी द प्लांट और प्रिमिटिव पीपल के बीच के रिलेशनशिप को। पेलिनोलॉजी किसको बोलेंगे? पोलन ग्रेन के मोर्फोलॉजी को। जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल। ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फॉर्म के स्टडी को क्या बोलेंगे? मोर्फोलॉजी। 1979। बोटनी का ब्रांच जो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो फाइटोजियोग्राफी। क्लासिफिकेशन का ब्रांच टेक्सोनॉमी। कौन मिला हुआ है भाई? तो देख लेते हैं। अभी तुरंत बोले थे माइकोलॉजी की बात करेगा तो फंगाई। ऑर्निथोलॉजी बर्ड। हर्पेटोलॉजी भी तुरंत पढ़े थे, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। इक्थायोलॉजी फिशेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यूफेनिक्स से रिलेटेड है। मेटामॉर्फोसिस एम्ब्रियोलॉजी में आता है, स्पेशल टेडपोल इसका एग्जाम्पल है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी डेमोग्राफी में करेंगे। लाइफ के बारे में साइंटिफिक इंक्वायरी अगर करेंगे बाहर की दुनिया में तो हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। अभी तुरंत बताए थे पेलिनोलॉजी पोलन ग्रेन। ऑन्कोलॉजी कैंसर से। फाइकोलॉजी एल्गी से। सेरीकल्चर सिल्क वर्म से। मानव जाति के बर्बादी से बचाव के लिए बर्थ रेट को घटाना एमंग डिफेक्टिव इंडिविजुअल, ये क्या कहलाता है? नेगेटिव यूजेनिक्स। इसका उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव यूजेनिक्स। एनिमल का न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड है? ट्रोफोलॉजी से, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल से बना है। फिर से पूछ दिया इथायोलॉजी, तो आप जानते ही हैं फिश ऑप्शन में है ही नहीं तो नॉन लगा दिया। लिम्नोलॉजी, लिम्नोटिक जोन आप लोग पढ़े थे ना, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी है फिजियोकेमिकल नेचर का बायोमोलिक्यूल का, यहाँ भी मैच करना है। मेंडल जेनेटिक्स से रिलेटेड है। नॉर्मन बर्लॉग जेनेटिक रिवॉल्यूशन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। गाल्टन किससे रिलेटेड है भाई? तो यूजेनिक्स से। और एरिस्टोटल जूलॉजी से। फिजियोकेमिकल नेचर बायोमोलिक्यूल का स्टडी कीजिएगा तो बायोकेमिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डील्ड इन टेक्सोनॉमी। एंट का स्टडी मर्मैकोलॉजी। जर्म प्लाज प्रोटेक्शन का क्रायो प्रिजर्वेशन कब होता है? तो लो टेम्परेचर पर। बोटनी का ब्रांच जिसमें फूड फाइबर और वुड यील्डिंग प्लांट का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक बोटनी। एकेरोलॉजी किसका स्टडी है? टिक और माइट का, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं।
रेप्टाइल हर्पेटोलॉजी के अंदर आता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का साइंस जो लाइफ साइंस पे अप्लाई होता है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन थे उसको रिपीट करा दिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। तब तक के लिए बाय।